हेलो स्टूडेंट्स। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरसेस को डिस्कस कर रहे थे। इसमें हमने कल आपको पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, साइज ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप के बेस पर इसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था, जिसमें मोनोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टिफाइलोकोकाई, बेसिलाई, मोनो, बेसिलाई, लॉन्ग चेन ऑफ रॉड्स, स्पाइरेला, विब्रियो। और स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरिया में कल हमने ये बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। तो आज हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी एक कोशिकीय जीव होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर इसमें निम्न स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, यानी निम्न रचनाएं दिखाई पड़ती हैं। नंबर 1, कैप्सूल, जो कि स्ट्रक्चर में आप देख पा रहे हैं बैक्टीरिया की होल बॉडी। कई बैक्टीरिया में सेल वॉल के बाहर एक स्लिमी कैप्सूल पाया जाता है, जो सेल के प्रोटोप्लाज्म से एक जिलेटिनस सब्सटेंस होता है। स्लाइम एक पतली एक्स्ट्रा सेलुलर के रूप में सेल वॉल के बाहर डिपोजिट हो जाता है। यह या तो पॉलीसेकेराइड का या एक या दो अमीनो एसिड्स के पॉलीपेप्टाइड्स का बना होता है। कैप्सूल सेल को एंटीबॉडीज तथा डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जिन बैक्टीरिया में कैप्सूल पाया जाता है उन्हें कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सेल वॉल। अगर बैक्टीरिया के सेल वॉल की बात की जाए तो सेल वॉल एक पतली कवरिंग के रूप में प्रोटोप्लास्ट को घेरे होती है। सेल वॉल की उपस्थिति के कारण ही बैक्टीरिया को प्लांट्स माना गया है। सेल वॉल रिजिड होती है और इसकी थिकनेस 100 से लेकर 140 mm तक होती है। यह एक निश्चित आकृति देने का तथा किसी भी मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल, पैथोजेंस आदि से प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बेसिकली सेल वॉल पेप्टिडो ग्लाइकोन्स या म्यूकोपेप्टाइड्स की बनी होती है। यह ऐसे पॉलीसेकेराइड्स होते हैं जो शॉर्ट चेन अमीनो एसिड से क्रॉस्ड
लिंक्ड होते हैं। म्यूकोपेप्टाइड्स के अलावा टाइकोइक एसिड्स तथा लिपिड्स, कुछ लिपिड्स, फास्फोरस, इनऑर्गेनिक साल्ट, डाई अमीनो पामेलिक एसिड्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यह सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है और लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। इसका स्ट्रक्चर ट्राइलेमिनल होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिएबल होती है और कई सॉल्यूट्स तथा सॉल्वेंट्स के पैसेज को कंट्रोल करती है। इसमें विभिन्न एंजाइम्स पाए जाते हैं। यह सभी एंजाइम सेल वॉल की सिंथेसिस के लिए आवश्यक होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मीजोसोम या कॉन्ड्रोइट। कई बैक्टीरिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होकर जो फोल्ड बनाती है उन्हें मीजोसोम या कॉन्ड्रोइड्स कहा जाता है। मीजोसोम की सरफेस पर रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम्स होते हैं। मीजोसोम्स दो डॉटर क्रोमोसोम्स के सेपरेशन में भी सहायता करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटोप्लास्ट। सेल वॉल के अंदर लिविंग स्टफ प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। यह एक क्लियर पानी जैसा सब्सटेंस है जिसे निम्न पार्ट्स में बांट सकते हैं। का नंबर 1 पॉइंट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की बात की जाए, बैक्टीरिया के सेल के साइटोप्लाज्म में फैट्स, ग्लाइकोजन्स, प्रोटीन्स आदि के ग्रेन्यूल्स तथा बुलेटिन ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म में स्टीमिंग मूवमेंट नहीं होती। साइटोप्लाज्म में 70S टाइप राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो या तो स्कैटर्ड होते हैं यानी बिखरे हुए, या फिर चेन्स में लगे होते हैं। इन्हें पॉलीसोम्स कहा जाता है। साइटोप्लाज्म में क्लोरोफिल व अन्य पिगमेंट्स भी होते हैं। क्लोरोफिल की सहायता से यह अपने भोजन की सिंथेसिस स्वयं कर लेते हैं। ऐसे बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक कहलाते हैं, मतलब ऐसे एनिमल्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऑटोट्रॉफिक एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म्स कहलाते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं हमारे ऑटोट्रॉफिक हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। ऐसे ही बैक्टीरिया। बात करते हैं सेकंड पॉइंट इसमें, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस तथा न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं होते हैं, जिनमें न्यूक्लियर मटेरियल एक रिंग शेप्ड या सर्कुलर डीएनए के रूप में होता है जो सेंटर में दिखाई देता है। इसी को न्यूक्लियोइड कहते हैं। इस पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। इसका डीएनए हाईली ट्विस्टेड होता है
तथा इसके कई लोब्स होते हैं। अब बात करते हैं प्लाज्मिड्स की। ई कोलाई तथा कुछ अन्य कोलन बैक्टीरिया छोटे छोटे डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड्स कहा जाता है। यह इंडिपेंडेंट तथा सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं। प्लाज्मिड डीएनए कभी कभी मेन क्रोमोसोम्स या डीएनए से जुड़ जाता है। ऐसे प्लाज्मिड्स को एपिसोम्स कहते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फ्लैजिला। बैक्टीरिया में फ्लैजिला थिन फिलामेंट लाइक प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं जो फ्लैजिलिन नामक इकाइयों के बने होते हैं। बैक्टीरिया में फ्लैजिला मेम्ब्रेन तथा सेल वॉल से एक्सटेंड करके बाहर आ जाते हैं। इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म होती है। प्रत्येक फ्लैजियम भी बिली फोरोब्लास्ट से निकलता है। फ्लैजिला की सहायता से बैक्टीरिया किसी भी लिक्विड मीडियम में स्विमिंग करते हैं। इनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होती। फ्लैजिला की संख्या के आधार पर बैक्टीरिया को भी निम्न प्रकार या निम्न टाइप्स में बांटा गया है। नंबर 1, ए ट्राइकस। ए का मतलब अब्सेंट, ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिनमें फ्लैजिला अब्सेंट होता है उनको ए ट्राइकस बोलते हैं। नेक्स्ट, मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब सिंगल, ट्राइकस का मतलब फ्लैजिला। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें एक सिरे पर एक ही फ्लैजिलम हो मोनोट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। एम्फीट्राइकस, जिनमें दोनों एंड्स पर एक एक फ्लैजिला हो एम्फीट्राइकस कहलाते हैं। नेक्स्ट, सिफेलोट्राइकस। ऐसे बैक्टीरिया जिनमें केवल एक सिरे पर फ्लैजिला का एक बंच यानी गुच्छा प्रेजेंट हो सिफेलोट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। नेक्स्ट, लोफोट्राइकस, जिसमें दोनों सिरे पर फ्लैजिला का एक समूह प्रेजेंट हो। मतलब दोनों एंड की तरफ फ्लैजिला का एक ग्रुप या बंच प्रेजेंट हो लोफोट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टेरिट्राइकस, जिसमें पूरी बॉडी पर फ्लैजिला हो टेरिट्राइकस बैक्टीरिया कहलाते हैं। फ्लैजिला के आधार व्हील्स के समान रोटेट होते हैं और सेल्स को आगे बढ़ने के लिए कॉर्क स्क्रू की तरह गति करते हैं। और लास्ट पॉइंट, पिलाई या फिम्बरी। पिलाई छोटी छोटी स्ट्रेट हेयर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं जो बैक्टीरिया की सरफेस से निकलती हैं। यह पिलिन नामक प्रोटीन्स की सब यूनिट्स होती हैं। यह अटैचमेंट में हेल्प करती हैं। कुछ पिलाई कंजुगेशन के टाइम पर सेल टू सेल अटैचमेंट में भी सहायक होती हैं। इन्हें सेक्स पिलाई कहते हैं। इन्हीं के माध्यम से डोनर बैक्टीरियम का डीएनए रेसिपिएंट बैक्टीरिया में प्रवेश करता है। तो आज हमने एक बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया। कल हम वायरस के बारे में डिस्कस करेंगे।